Hi guys, welcome back to another video of Economics on your tips। भाई कुछ दिनों से हम गायब थे, कुछ दिनों से कहीं और ही दुनिया में थे, वो दुनिया कहीं और की थी। सो भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी हम लोगों को 1 से 1.5 हफ्ते का ऑफ लेना पड़ गया था। ठीक है, बट भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त है। तो शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। सो भाई और बहनों, बेसिकली हमने जो पढ़ लिया था वो था आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके गो थ्रू करें। आज की वीडियो में हम सेविंग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? सेविंग, एपीएस एंड एमपीएस। क्या एपीएस और एमपीएस बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। पिछली वाली वीडियो से इसको लिंक करूंगा ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सभी जानते होंगे हम लोगों का एक नया प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप बना है, जो कि हमारे इंडेक्स एजुकेशन नाम के एप्लीकेशन के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, उस प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो यहां पर लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि मैं आपके लाइव डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो कॉल पे, हो सकता है जूम पे, हो सकता है गूगल मीट पे, या हो सकता है क्या रोज ही हम जो सॉल्व करते हैं, जो रोज सॉल्व करते हैं वो है डायरेक्ट चैट्स के ऊपर। मतलब 10 सेकंड के अंदर आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। कैसे आपको बोर्ड में तैयारी करनी है, पर्सनल अटेंशन मेरे थ्रू आप सभी को मिलता है। ठीक है, एमसीक्यू, जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली रोज आप सभी के एक लाइव इंटरेक्टिव, मतलब नॉर्मल एमसीक्यू टेस्ट नहीं, एक बढ़ चढ़ का, मतलब बहुत शानदार वाला एक एमसीक्यू टेस्ट जो है आप सभी के लिए लाया जाता है। डाउट सॉल्विंग होता है, करियर एडवाइस मिलती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले, पिछले चैप्टर में क्या आने वाला है, आने वाले चैप्टर में क्या आ सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस प्रीमियम ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि इंडेक्स एजुकेशन पे बनाया गया है। अगर आपको इस प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप इंडेक्स एजुकेशन पे जाके प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ कंफ्यूजन है कि सर क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, किस लिए है, तो आप ये नंबर आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ 7690041256। इस पे आप जा सकते हैं और जाके फटाफट से अपने सारे डाउट व्हाट्सएप पे अपने क्लियर कर सकते हैं कि सर इस प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप के अंदर क्या क्या बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं सेविंग फंक्शन की, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अब समझना, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जब हमारी इनकम आती है तो उसका एक हिस्सा हम क्या कर लेते हैं बेटा, इनकम का एक हिस्सा हम कर लेते हैं कंज्यूम कर लेते हैं। अब इनकम का दूसरा हिस्सा क्या करेगा? मान ले तेरे पिताजी आज कमा के लाए, घर पे कितने कमा के लाए, मान लो 30,000 रुपए। कितने कमा के लाए? 30,000 रुपए। अल्लाह आदमी, कैसन अल्लाह आदमी कितने 25,000 रुपए उड़ा दिए खट्ट से। अब जो बाकी 5,000 रुपए बचे, समझदार आदमी क्या करा, उस 5,000 रुपए कर दिया आप लोगों ने सेविंग। अब समझना, ये 25,000 रुपए तो हम लोगों ने पढ़ लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। आज इस 5 के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे एपीएस एंड एमपीएस। सो व्हाट इज द सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन ये बताता है, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, कि एक व्यक्ति अपनी इनकम में से कितना हिस्सा सेव करेगा। अभी बोलो, व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव? एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करेगा, वो कहलाता है उसका प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड। ये क्या बताता है? हाउस होल्ड की इच्छा कि वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना सेव कर रहे हो। 100 रुपए कमा रहे हो, कितनी सेविंग है? 500 रुपए कमा रहे हो, कितनी सेविंग है? 800 रुपए कमा रहे हो, कितनी सेविंग है? ये क्या है? ये है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम जैसे कि आपका कंजम्पशन का था साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये भी वही साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यानी हर व्यक्ति अपनी इनकम का अलग ही हिस्सा कंज्यूम करता है और अलग ही हिस्सा सेव करता है। मेरे को सेविंग करने की आदत है, तो मेरी बड़ी सारी इनकम में से ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। आपको उड़ाने का शौक है, आपको सेविंग करनी नहीं है, घर गृहस्थी चलानी नहीं है। ठीक है, खुद खाओ खुद पचाओ। ठीक है, जब खुद खा के खुद पचाना तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या करते हैं, अरे 2 की जगह 4 लेके जा, काम पूरा होना चाहिए तेरे भाई का। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसा व्यक्ति कंजम्पशन ज्यादा करेगा, सेविंग कम करेगा। मेरे जैसा व्यक्ति, अरे यार छोड़ना, 5 रुपए दे, रिटर्न कर। क्या है, सेविंग ज्यादा करेगा, कंजम्पशन कम करेगा। तो यहां पर हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कंजम्पशन करता है, हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार सेविंग करता है। तो इसलिए प्रोपेंसिटी टू सेव हर व्यक्ति का, कम ऑन गाइस, कैसा होता है, अलग होता है। आगे बढ़ो।
आओ भाई आओ, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप बोलो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दो बोला मैंने, क्या बोला? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज, कम ऑन गाइस, वापस एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होवे? एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का बेसिकली मतलब होगा क्या? सेविंग अपॉन इनकम। आप सेविंग पकड़ो, इनकम पकड़ो, डिवाइड कर दो। क्या बोला? सेविंग पकड़ो, इनकम पकड़ो, दोनों को डिवाइड कर दो। पहले एपीसी पढ़ रहे हैं, फिर एमपीसी पाएंगे। देखो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। 100 रुपए की इनकम पे कितनी सेविंग करी? 200 की इनकम पे कितनी सेविंग करी? 400 की इनकम पे कितनी सेविंग करी? खेल हो गया। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स इट शो दैट हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय द कंज्यूमर। देखो क्या है, देखो समझना। 12वीं कक्षा का एक खेल है, मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले से, ठीक है? बोर्ड एग्जाम देने से पहले खेल बता रहा हूं। 12वीं कक्षा की इको पहली कक्षा की गणित से भी आसान है। क्या बोला मैंने? 12वीं कक्षा की इको पहली क्लास की गणित से भी आसान है, बस समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। समझ समझ का फेर है, इसी का नाम अजमेर है। तू करे तो बढ़िया, नहीं तो तू ढेर है। चलो ठीक है, तो ढेर नहीं होना, बस समझना है। आप समझ लो, एक बार में काम हो जाएगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हैं। चलो एक शेड्यूल बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ बेसिक शेड्यूल। इसको देखा तुमने? पूरी वीडियो देख ली? इसको नहीं देखा आदमी को? ये हमारी किताब लिख खड़ा है इसलिए खुश है। तो अगर आपको हमारी बुक्स परचेस करनी हो तो आप अमेजोन पर जाके परचेस कर सकते हैं। द बेस्ट सेलर ऑफ अमेजोन, ठीक है? आ जाओ। कलर दूसरा लेंगे, मजे नहीं आया कलर में। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हाँ भाई, इधर देखो क्या बना रहा था, मैं भूल गया। क्या बना रहे थे अपन? APS, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, हमने यहाँ लिया कंजम्पशन, यहाँ ली इनकम। वही पुराना वाला शेड्यूल लेंगे क्योंकि हम पुराने से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है? एक ही मतलब वो है कि बार बार एक ही चीज़ बताओ तो दिमाग में बैठ जाते। तो बिठाओ ना दिमाग में, इन्हें मना करा दिमाग में बैठाने से। पेपर में ऐसे लाइनें खींचने लग जाए तो देखो, ओए आदमी मस्त। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा मजा है आदमी को करने में। YCS और APS तू क्यों बना रहे हावड़िया? चलो 100, 200, 300, 400, 500, सब 100। हाँ जी, कंजम्पशन वही अपना पुराना 0 जीरो उल्टा लिख दिया नहीं मैंने, बैका भाई। 40, 120, 200, 280। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे बना रहे हो, तो पुरानी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, यूट्यूब के सजेशन में आ गई तो चला दी। ऐसा खेल होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है? 20, 40, 60। व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? सिंपल भाषा, सादा भाषा, सच्ची भाषा, आसान भाषा, सेविंग अपॉन इनकम। पहली बारी में तो कचू कोनी, -40/0 ठुन, ठीक है? कुछ नहीं होता। जिसके नीचे, जिसके ऊपर 0 वो 0, जिसके नीचे 0 वो हीरो। कुछ नहीं होता उसका, खत्म, मामला खराब। हीरो का नाम मत ले, बहुत बार उनका चल रहा है आजकल, ठीक है? अगला देखो, -20/100, -20/100, -20/100 यही होगा ना भाई, -20/-100 ही होगा, ठीक है? हाँ जी, 0, 20/300, 40/400 और 60/500। यहाँ तक इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है? इसको अगर हम करें तो -2.0, ठीक है? जो बॉय पूछे -0.2 और मतलब 0.2 और 0.20, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर सेम। पॉइंट के पीछे 1 0, 2 0, 4 0, 25 0, 80 0, कितने 0 लगाते चलो, सब बराबर है, ठीक है ना? अब मैं अपने दिमाग से लगा रहा हूँ, ठीक है? 0.03 अप्रॉक्सीमेट लगा रहा हूँ, ठीक है ना? खींचना मत सर, नहीं 0.004 आ रहा है, ऐसा मतलब ना, भावना में समझना। 0.10 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक है? अब यहाँ मेरी भावनाओं को समझना। भावनाएं बड़ी शानदार है। इधर देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आपको थोड़ा सा खेल समझना पड़ेगा। आपको अगर याद होगा, अभी नहीं याद कराऊंगा, बाद में याद कराऊंगा, टैलेंट लगेगा। हाँ जी, इधर देखो, आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज दिख रही होगी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या हो रहा है बेटा? कम ऑन गाइस, शेड्यूल चीजें निकालनी है ना, काम इसका कोई काम नहीं, इससे जो आउटपुट निकलेगा उसका बड़ा काम है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये इसी का मैंने एक्सटेंशन दिया है, ठीक है? तुम्हें ये बनाना, ये नहीं बनाना है, ठीक है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या नेगेटिव हो सकता है?
हाँ हो सकता है, तभी तो हमने लिखा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव व्हेन यू आर, कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो आप? डिसेविंग कर रहे हो। सो एपीएस कैन बी नेगेटिव जब आप क्या कर रहे हो? डिसेविंग कर रहे हो। कुल महानुभाव होंगे जिनको पता नहीं सर डिसेविंग की हो गए, डिसेविंग पहली क्लास में बताई थी, भूल गया तू? डिसेविंग मतलब जब खाते में पैसा डाल नहीं रहा है, खाते में से पैसा निकाल रहा है। ठीक है बच्चा, बच्चा समझेगा, आजा चच्चा। हाँ जी, एपीएस नेगेटिव कब होता है? जब आप डिसेविंग कर रहे हो, पैसा निकालते हो। एपीएस जीरो कब होता है? सेविंग जीरो कब होती है? जब खाते में पैसा ना डाल रहा है ना निकाल रहा है, ना डाल रहा है ना निकाल रहा है, तब एपीएस क्या हो जाएगा? जीरो। एपीएस जीरो से बड़ा कब होगा? जब तू निकाल नहीं रहा है, सिर्फ खाते में पैसा डाल रहा है। समझ में आया मुन्ना? तो एपीएस जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, वन से बड़ा नहीं, जीरो से बड़ा कब होगा? जब आप पैसा डाल रहे हो। समझ में आ गया? वन से बड़ा नहीं हो सकता। वन का मतलब कमाया 100 रुपये, सेव करे 200 रुपये, तो एक कोणी हो पे। ठीक है ना? तो एपीएस का मैंने तुम्हारे को पूरा पूरा दिखा दिया। क्या बोला मैंने? 3 चीजें बोली। एपीएस नेगेटिव बिल्कुल पॉसिबल व्हेन यू आर सेविंग। एपीएस जीरो बिल्कुल पॉसिबल कब? व्हेन यू आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट सेविंग, नो निकालिंग। ठीक है, एपीएस जीरो से बड़ा कब होगा? जब आप सेविंग शुरू कर रहे हो। एपीएस बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते हो। एज द लेवल ऑफ योर इनकम इंक्रीजेज योर एपीएस विल ऑल्सो गोना इंक्रीज। समझ में आ गया? सीधा सिंपल से शेड्यूल है। क्या एपीएस 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एपीएस 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? सेविंग ज्यादा हो गई, इनकम कम हो गई। सेविंग ज्यादा है क्या इनकम से? कंजम्पशन क्या बाबा जी का ठुल्लो से करेगा? कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, और अगर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता तो सेविंग कभी कंप्लीट नहीं होगी, और अगर सेविंग कभी कंप्लीट नहीं होगी तो एपीसी कभी 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? एपीएस सॉरी कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, मैं पूरे में एपीएस बोला, एपीसी बोला, एपीएस बोला ना? ठीक है, आगे देखो, आगे हम बढ़ते हैं इसके भाई के ऊपर, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीएस। ये बड़ा मस्त लगता है, सीधा सीधा एक ही कैलकुलेशन गई तेल लगाने। ठीक है, तो एमपीएस का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है? अगला। मार्जिनल का मतलब अगला। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अपनी आई हुई इनकम में से, बढ़ी हुई इनकम में से, नई इनकम में से कितना पैसा आपने किया सेव, उसको कहते हैं एमपीएस। यानी कि आपको मिल गया बोनस, दिवाली वाली दिवाली आई, 100 रुपए मिले। अब इस 100 रुपए का, दिवाली एक्स्ट्रा 100 रुपए, उस 100 रुपए का आप करोगे क्या? उड़ाओगे। ऑब्वियस सी बात है, उड़ाओगे। तो आप उड़ा रहे हो तो आपका एमपीएस जीरो। पूरा ही संभाल के रख रहे हो, एमपीएस क्या हो गया? 1। समझना? पूरे 100 रुपए उड़ा दिए, सेव कुछ नहीं, बस सेव क्या करा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं सेव किया तूने, जीरो। एमपीएस क्या हो गया? जीरो। पूरा सेव कर डाला, खर्च ही नहीं किया। कैसी अय्याशी देख, 100 रुपए खर्च करने बोले तो रख ली जेब में। ठीक है, कुछ भी तुमने कंज्यूम नहीं किया, सब कुछ सेव। एमपीएस क्या हो गया? 1। समझ में आ रहा? क्लियर है? शेड्यूल बना है? तो एमपीएस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि आपकी बढ़ी हुई इनकम, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम में से कितना पैसा सेव करा। द फॉर्मूला ऑफ एमपीएस इज डेल एस ई का होवे, इसका मतलब है डेल। डेल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। क्या बोला मैंने? डेल डेल्टा चेंज, डेल डेल्टा चेंज, डेल डेल्टा चेंज। ठीक है, तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू एमपीएस। लेट्स मेक अ क्लियर शेड्यूल। एक सिंपल सा सादा सा बच्चा सा शेड्यूल बनाए। चलो इधर देखो, एक शेड्यूल बनाते हैं। पेपर की कमी है, सीधा साधा आदमी है, थोड़ा ऐसे भी बना लें। चलो इधर आ जाओ, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जाता भी सिम सिम। चलो इधर देखो, हाय रामा, अब तो मेरे को ये लाइनें बनाने में भी जोर आ रहा है। वाई सी एस, चेंज इन एस, चेंज इन वाई। ओके, 100, 200, 300, 400, 500, बस ज़्यादा नहीं बनेगा। चलो देखो जा, वाई सी एस, चेंज इन एस, चेंज इन वाई, और एम पी एस। ठीक है, वही शेड्यूल पुराना वाला। यार मैं इतना दिमाग लगा रहा था, आधे कोई मिटा देता तो क्या जाता, मेहनत बच जाती नहीं। हे राम। हाँ जी, 40, 120, 200, 280, 360, 440। सेविंग कितनी भाई?
-40। कैसे? 0 कमा रहा है, 40 कंज्यूम कर रहा है, सेविंग -40, -20, 0, 20, 40, 60। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग का बदलाव और कंजम्पशन का बदलाव। पहला तो छोड़ो, पहला कुछ नहीं, बदलाव के लिए पहले भी तो कुछ होना चाहिए ना, पहले कुछ नहीं था। -40 से -20 की सेविंग। कम ऑन गाइस, पहले 40 रुपए निकाल रहा था, अब 20 रुपए निकाल रहा है। वापस सुनना, पहले 40 रुपए निकाल रहा था बैंक से, अब 20 रुपए निकाल रहा है। कितने का फायदा हो गया? 20। देख भाई, अच्छा पहले 20 रुपए निकाल रहा था, अब कुछ भी नहीं निकाल रहा। पहले 20 रुपए निकाल रहा था, अब कुछ भी नहीं निकाल रहा। कितने का फायदा हो गया? अच्छा पहले कुछ भी नहीं निकाल रहा था, 20 रुपए डाल रहा है, कुछ भी नहीं निकाल रहा था, 20 रुपए डाल रहा है। कितने का फायदा? पहले इनकम 0 थी, अब हो गई 100। कितनी बढ़ी? 100। पहले थी 100, अब हुई 200। कितनी बढ़ी? 200 से 300, 100, 100, 100, 100, 100, 100। ठीक है। हाँ भाई, MPS क्या है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो 20/100, 20/100। ठीक है, एक ही बार में लिखो, एक क्यों और बना हुआ है, अलग लिखूंगा। देखो 20/100, 0.2। ठीक है, 0.2 या 0.20, आपकी इच्छा अनुसार हो, आपकी श्रद्धा अनुसार हो, वैसे आप इसको लिख सकते हैं। चाहो तो 0.2 लिखो, चाहो तो 0.20 लिखो, चाहो तो 0.200000, व्हाट्सएवर यू कैन डू, यू कैन पुट। ठीक है, तो आपका MPS क्या आया यहाँ पर? कांस्टेंट। अब बात है कांस्टेंट क्यों है, दिमाग खराब, कांस्टेंट क्यों है? कई किताबों में कांस्टेंट ही नहीं है सर, आप कांस्टेंट 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 घुमा रहे हो। कांस्टेंट क्यों घुमा रहे हो? कांस्टेंट इसलिए घुमा रहे हो क्योंकि अजम्पशन है मुन्ना। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से अज्यूम किया गया। यहाँ इच्छा मेरी नहीं है, बुरा मत मानना, मेरी नहीं है, ये जनरल एक्सेप्टेंस है कि मैं अगर 100 रुपये, तुम देखो मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें, 1000 रुपये तू कमा रहा है, 800 उड़ा रहा है, 200 सेव कर रहा है, या मान लो 10,000 कमा रहा है जिसमें से 8,000 उड़ा रहा है। कम ऑन गाइस, 10,000 कमा रहा है जिसमें से 8,000 उड़ा रहा है। 20,000 कमाएगा तो कितना उड़ाएगा? 10 में से 8 उड़ाता तो 20 में से कितना उड़ाएगा? 16 उड़ाएगा ना। ये मैंने बोला क्या? तुमने खुद ने बोला ना। तो यहाँ पर तुमने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, 80% पैटर्न। 80% पैटर्न क्या है कि आपके कंजम्पशन में से, आपकी इनकम में से 80% आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने कुछ और काम बोला। 80% कंज्यूम कर रहे हो और 20% सेव कर रहे हो। ये रहा 0.20। ठीक है, MPS की कुछ प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी, अबे फिर आ गया तू, हाय राम, ये इधर बना हुआ था ना खाली, फिर पीछे लेकर गए अपन। चलो, तो MPS की कुछ प्रॉपर्टी देखें। तो ये पहले देखो ऑब्जर्वेशन में, यहाँ MPS हमेशा 0 से 1 होगा। अभी अपन ने सीख लिया 0 के बीच में और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब तुझे मिला बोनस। MPS बढ़ी हुई इनकम में सेविंग 0, बढ़ी हुई इनकम में से सेविंग 0, यानी जो पैसा आया पूरा का पूरा क्या करा? उड़ाया। MPS 0 व्हेन होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। MPS 1 कब हो सकता है? पूरा का पूरा पैसा आया, जेब में धर लिया। हमारे ना बाथरूम की टाइल्सों में मिल रहे हैं पैसे, किसी के पलंग के नीचे मिल रहे हैं, वो क्या है? MPS पूरा 1 है। बोले खर्चा करो तो दूसरों के पैसे का, अपने पैसे का नहीं। अपना पैसा बचाओ, दूसरों से खर्चा उड़ाओ। ठीक है, तो MPS क्या हुआ? MPS 1 कब होता है? जब सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर लियो आपने? सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर लियो? सेव कर लियो। समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लो, एक छोटी सी, बस अंतिम आखिरी फिनिश खत्म। याद होगा तुम्हें वो जमाना था जब पिछली वीडियो में आना था और वहां MPC समझ जाना था। अगर पिछली वीडियो तुमने देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो भी क्या उखाड़ लूंगा मैं, है क्या उखाड़ लेंगे? उखाड़ के लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से MPC और MPS देखो। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो के अंदर जब अपन ने MPC निकाला था तो 0.80 0.80 0.80 0.80 निकाला था, और MPS अभी जो निकाला है वो 0.20 0.20 0.20 0.20 निकाला है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 0.80 प्लस 0.20 इज इक्वल टू 1.00 इज इक्वल टू 1। MPC और MPS हमेशा कितना होता है? 1, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम में या तो कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। बिकॉज Y इज इक्वल टू C प्लस S। समझ में आ गया? बड़ी इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। सिमिलरली एवरेज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1। APC प्लस APS हो गया
1 समझ में आ गया भाई लोगों, क्लियर है, सकाचक, मस्त, बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आज की वीडियो को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। अगर अब तक आपने हमारा प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन करो। ठीक है, वापिस आऊँ थोड़ा सा, टूं 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 टूं। हाँ जी, तो अगर आप तक आप लोगों ने प्रीमियम ब्रह्मास्त्र ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब तक, जी हाँ अब तक मतलब अब तक अगर आप लोगों ने ये 2 पुस्तकें आप लोगों ने नहीं खरीदी है, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि अमेजोन के 2 मतलब वो रिकॉर्ड तोड़ किताबें जो हैं, उनको अगर आपने अब तक परचेज नहीं किया है तो हु आर यू, कौन हो तुम? फटाफट जाके इनको परचेस कर लेना भाई लोगों, क्योंकि ये हमारी बेस्ट सेलर्स बुक है, पतली सी है, इसके अंदर पूरा का पूरा तुम्हारी 12वीं जो है समाप्त है। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगले के साथ। चलते हैं, कीप वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।